जय माता दी मित्रों, कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए साल 2025। इसके बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में हम पहले ही चर्चा पार्ट 1 में कर चुके हैं। यदि आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा कि कैसा रहेगा साल 2025 मीन राशि वालों के लिए। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे साल 2025 के अंदर 5 बड़े गोचर होने वाले हैं। शनि का राशि परिवर्तन 2025 में, गुरु का 2 बार राशि परिवर्तन 2025 में, राहु का राशि परिवर्तन और केतु का राशि परिवर्तन, यानी 5 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। इसका प्रभाव गोचर सिद्धांत के अनुसार मीन राशि पे कैसा पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम मीन राशि को जानते हैं। मीन राशि का स्वामी गुरु होते हैं। ये लोग बड़े नॉलेजेबल लोग होते हैं, यानी कि इनको राजनीति की नॉलेज, इतिहास की नॉलेज, भूगोल की नॉलेज, धार्मिक नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज मीन राशि को होती है। बुद्धिमान समाज इनको कहता है, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। दूसरा, सामाजिक व्यक्ति होते हैं। सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी मीन राशि वाले लेते हैं, लेकिन थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं, यानी ये चाहते हैं कि मेरी ही बात बड़ी हो, जो मेरी ही प्रशंसा हो समाज के अंदर, मैं जो कहूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। तो इस कारण से बहुत से बुद्धिमान लोग इनके साथ नहीं रह पाते। बहुत लोग इनको बुरा भी मानते हैं क्योंकि इनका थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो मीन राशि वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। यदि इनको कोई चीज़ बुरी लगी तो साफ बोल देंगे, कोई सहेंगे नहीं, एडजस्ट नहीं करते ये। और साथ ही साथ कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो भी साफ बोल देंगे, यानी कि अच्छा और बुरा एकदम से बोल देते हैं। बहुत तगड़े ये स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति कहलाते हैं। साथ ही साथ सबसे विशेष बात, ये अपने आप पे बड़ा काम करते हैं, यानी कि अपने ज्ञान वर्धन के लिए अपने अपडेट रहते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए अपडेट रहते हैं, अपने मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं, अपने फैशन को अपडेट रखते हैं। यानी जो आधुनिकता में जो समय चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, उसमें अपडेट रहते हैं मीन राशि वाले। साथ ही साथ इनको पढ़ना लिखना, नया कुछ सीखना बहुत रास आता है, यानी कि ये सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन इनका फिर भी डाउनफॉल हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? तो मीन राशि में इतनी क्वालिटियां हैं, लेकिन साल 2025 में कोशिश करें जो मैं डाउनफॉल बता रहा हूं वो ना करें। पहला कि ये ईर्ष्या द्वेष में होके कि वो व्यक्ति इतना कामयाब हो गया, अब मैं भी कामयाब होऊंगा, और ज़बरदस्ती बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ज़बरदस्ती कहीं पर पैसा लगा दिया, वहाँ से बिना सोचे समझे जानकारी लिए अहंकार में ईर्ष्यावश जो आप काम करेंगे वो नुकसानदायक होगा। तो जल्दीबाजी में निर्णय लेना अक्सर इनके लिए ख़राब होता है, और जल्दीबाजी से पहले ईर्ष्याबाजी में निर्णय लेना बहुत ख़राब होता है, याद रखिएगा। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत बार मीन राशि वाले, क्योंकि नॉलेजेबल व्यक्ति हैं भाई, इनसे कोई जीत नहीं सकता, तो इनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इस वजह से ये गिर जाते हैं। तो साल 2025 के अंदर जल्दीबाजी में और ईर्ष्या में या द्वेष में कोई कदम ना उठाए, थोड़ा टाइम लेके आप सोच के निर्णय उठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें किसी भी चीज़ के लिए। और साल 2025 में अगर देखा जाए तो वार्षिक कुंडली के अंदर आप देखेंगे तो ओ सिंबल आपका बन रहा है, ये 0 हो रहा है ना, ओ, इसका मतलब ये हो रहा है कि साल 2025 में कर्मा इज बैक, यानी साल 2025 में जो बोआ है वही काटोगे आप मीन राशि वाले। यदि आपने माता पिता गुरुजन की सेवा की, अच्छे कर्म किए हैं, तो साल 2025 आपको सौगात देके जाएगा। इतना बढ़िया साल रहेगा कि आप भूल नहीं पाओगे। और यदि आपने कोई गुप्त किसी को धोखा दिया है, मीन राशि वालों ने किसी के साथ बुरा किया है और आप बताते नहीं है, मन में रखा है, तो साल 2025 में कर्मा इज बैक, कर्मा वापस आ रहा है। तो साल 2025 में जैसा जैसा आपने लोगों के साथ किया है ना, वैसा तैसा तैसा आपके साथ होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और साल 2025 में यश रोचक योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, यानी कि वार्षिक कुंडली में बना है, तो करियर में ऊंचाई तक पहुंचना का योग साल 2025 में बना है, यानी करियर में आप बहुत ऊंचे शिखर पे साल 2025 तक पहुंच सकते हैं। आपको करियर, नौकरी, व्यापार में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साल 2025 में खूब धन आप कमाने वाले हैं और खूब धन खर्चा भी करने वाले हैं। प्रॉपर्टी पे, वाहन पे, अपनी लग्जरी पे, अपने बच्चों पे खूब धन कमाएंगे भी और खूब धन खुल के खर्च भी करने वाले हैं। साल 2025 में बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे एडवेंचर भी आपके लाइफ में जुड़े हुए हैं, यानी खूब यात्राएं भी आप करने वाले हैं। बाकी
बाकी मित्रों, अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप, लव के बारे में, तो भाई आपको पहले पार्ट जिसमें मैंने 15 से 16 मिनट की डिटेल में वीडियो बनाई है, उसमें सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएंगे। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। एंड प्रकाश जी को आई नो फ्रॉम पास्ट 25 years and I've been following him for his predictions which are so correct and they have a great impact on our life. ये डे टू डे रेमेडीज़ एंड जो भी आपके ग्रह के अनुसार रेमेडीज़ बताते हैं वो हम फॉलो करते हैं एंड मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है और हम बेनिफिटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार रही एंड उसमें प्रकाश जी ने हमें सोम, मंगल और बुध के जो भी उन्होंने हमें उपाय बताए वो सारे उपाय हमने फॉलो करे एंड बहुत विश्वास के साथ करे। उन्होंने जो पूजा पाठ हमको करने को कहा वो हमने किया एंड सबसे बड़ी बात जो प्रकाश जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ईश्वर को ध्याते हैं और हमें ये कहते हैं कि आपको ईश्वर को फॉलो करना है एंड पॉजिटिव वे में जो है हमारी थिंकिंग को लेके जाते हैं एंड ही चैनल्स यू सो ब्यूटिफुली टुवर्ड्स गॉड दैट यू लॉजिकली फॉलो। आपको लॉजिक उसमें समझ आता है एंड आप उस चीज़ को फिर लॉजिकली फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक दवाई है या एक धातु है या कुछ पहनने को दिया या कुछ करने को कहा। जिस तरीके से वो आपको साइंटिफिकली इन चीज़ों का महत्व समझाते हैं तो वो चीज़ जो है आप हमें अपील करती है एंड हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट प्रकाश जी एंड हिज एस्ट्रोलॉजी एंड वी बिलीव इन एंड वी विश हिम ऑल द लक ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। बाकी गुरुजी का तो जी आशीर्वाद हमेशा है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर। जय माता दी। जय माता। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि 5 बड़े गोचर हो रहे हैं, उसमें से 4 बड़े गोचरों का प्रभाव मीन राशि पर पड़ेगा। जी हाँ, 5 का तो नहीं लेकिन 4 का प्रभाव पड़ेगा। पहला 29 मार्च 2025 में शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो रहा है। शनि का गोचर मीन राशि में होगा यानी आपकी 7.5 का दूसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा। अब दूसरा चरण जैसे ही प्रारंभ होगा वैसे ही हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा आपका। आप महसूस करेंगे कि मेरे हाथ पैरों में या शरीर में अनायास दर्द हो रहा है और दर्द बढ़ता जा रहा है। बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। शनि के कारण, दूसरे चरण के कारण हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेत्र की परेशानी हो सकती है। अपनों से ही आपको धोखा मिलेगा। तो तैयार हो जाएं क्योंकि शनि का दूसरा चरण आपको बहुत तगड़े एक्सपीरियंस देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ परिवार के लिए कुछ समय के लिए आपको दूर भी रहना पड़ सकता है। आप क्योंकि शनि न्याय के प्रिय ग्रह हैं, न्याय प्रिय ग्रह है, न्याय के अनुसार ही फल देते हैं और क्योंकि आपकी राशि में ओ सिंबल बना है, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये जो शनि का नेगेटिव प्रभाव है ना, ये आप पे 5% भी इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो मान के चलिए जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे 200 गुना आपके ऊपर बुरा रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो कुल मिला के शनि क्योंकि न्याय प्रिय ग्रह दूसरे फेज पे आ रहे हैं, आपको कष्ट देंगे, तो याद रखिएगा। दूसरा गोचर के बारे में बात करें तो वो होगा 14 मई 2025 को बृहस्पति मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं यानी कि आपके 4th हाउस परिवार भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। घर के अंदर कोई रुका हुआ, भाई बहनों का मांगलिक रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ 14 मई के बाद प्रॉपर्टी से संबंधित रेनोवेशन, वाहन के योग आपके नहीं तो आपके फैमिली के मेंबरों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर घर के अंदर कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, कुछ ना कुछ कलेश, कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ ना कुछ वाद विवाद बनता ही रहेगा, वो भी होगा। यानी कि हर शुभ काम में कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहेगी, ये मानिए। उसके बाद ये जो गोचर है 18 मई 2025 में गुरु का गोचर कर्क राशि में होगा यानी मिथुन राशि से निकल के
कर्क राशि में आ जाएंगे, आपके पंचम भाव में ये गोचर होगा। अब जब पंचम भाव में ये गोचर होगा तो ये सबसे शुभ है मीन राशि के लिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं संतान संबंधी आपको श्रेष्ठ फल मिलेंगे। जिनकी संतान नहीं हो रही उनकी संतान होने के योग बनते हैं। जो IVF और इस तरह की पद्धति कर करके थक गए हैं तो उनके लिए 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति पंचम में आएगा तब ट्राई करेंगे तो आपके सफलता के 90% चांस बन सकते हैं। साथ ही साथ विवाह के लिए बड़ा शुभ कार्य, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह हो जाएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। या फिर लव एंड अफेयर भी दे सकता है, क्योंकि पंचम में बृहस्पति लव एंड अफेयर का भी कारक होता है। साथ ही साथ विद्या के लिए बड़ा शुभ कार्य है। जो स्टूडेंट हैं उनको भी गुड रिजल्ट मिलेंगे। धन पद में वृद्धि भी कराएगा। तो 5 उंगलियां घी में, यानी 18 अक्टूबर 2025 के बाद बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए हर प्रकार से अच्छा है। फिर चौथा और अंतिम ट्रांजिट होगा 18 मई 2025 में राहु मीन राशि से निकलकर और कुंभ राशि में, यानी आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव खर्चे का भी भाव होता है और विदेश का भी भाव होता है, तो कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल देगा। सबसे पहले अच्छा बताएं तो धन के लिए बड़ा शुभ है। अचानक आपको धन लाभ होगा। मरा हुआ फंसा हुआ धन प्रयास करने के बाद आपका निकल सकता है, क्योंकि राहु है तो थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करके अगर किसी ने धन मारा हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है, व्यक्ति दे नहीं रहा, तो 18 मई के बाद थोड़ा सा प्रयास करके उंगली टेढ़ी करके, समझ रहे हैं ना, आपको धन मिल सकता है, क्योंकि राहु का ट्रांजिट शुभ है। साथ ही साथ बुरा अगर देखा जाए तो एक टांग आपकी अस्पताल में भी लगी रहेगी। यानी एक टांग का मतलब जहाँ पर आपको राहु अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, वहीं पर राहु आपको बीमार भी कर रहा है। कहीं ना कहीं अस्पताल के पास का चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। डॉक्टर के कई चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के आपके टेस्ट हो सकते हैं और बीमारी का शायद हो सकता पता भी ना चले, लेकिन आपको अंदरूनी बीमारी हो सकती है या अंदरूनी रूप से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के राहु का अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए।